दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है जिला मुरादाबाद से। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र का ये सनसनीखेज मामला है कि जिसमें एक के बाद एक दो हत्याएं एक साथ में कर दी गईं और प्रेमी और प्रेमिका को एक साथ में मारकर फावड़ों से और लाठी डंडों से कुचल कुचल के उनको ये है कि मार मार के और फिर कहीं गड्ढे में दफन कर दिया, उनको कहीं पर फेंक दिया। आइए विस्तार से पूरी रिपोर्ट जानते हैं। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अरमान और काजल जो कि पाकबड़ा के ग्राम उमरी सब्सीपुर के रहने वाले थे, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और ये प्यार ये प्रेम इतना परवान चढ़ा कि दोनों एक दूसरे के साथ में मरने और मिटने के वादे तक करने लगे और दोनों ने वादा कर लिया कि हम एक साथ रहेंगे। और फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों की बातचीत होती रही, दोनों आराम से मिलते रहे। लेकिन जब ये खबर बस्ती में फैली, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अरमान मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता था और काजल ये हिंदू समाज से, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों का मज़हब अलग, दीन अलग, धर्म अलग। जब ये चर्चा धीरे धीरे महल्ले के ज़रिए पूरी बस्ती में फैली तो फिर ये एक ऐसी कहानी बन गई और ये ऐसी खबर बन गई लोगों के लिए कि जो काजल के तरफ वाले थे, यानी उसके बाप भाई, वो सब ये है कि शर्मिंदा होने लगे और वो सोचने लगे कि ऐसा नहीं हो कि कभी काजल उसके चक्कर में आकर के उसके साथ में भाग जाए। दोनों को बहुत ज़्यादा समझाया गया, लेकिन इन दोनों का संबंध ख़त्म नहीं होता है, ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता है। इधर अरमान के घर वाले भी डर रहे थे, उसको भी बहुत समझाया गया, लेकिन कोई नहीं माना। यहाँ तक कि एक रात वो आती है कि जब अरमान काजल के बुलाने पर उसके घर पर चला जाता है और जब रात में उसके घर पर पहुंचा तो रात के करीब 11 या 12 बजे जब अरमान काजल के घर पर था तो काजल के घर वालों में से किसी एक की आंख खुल जाती है। और जैसे ही आंख खुली, जब पता चला कि वो लड़का जिसको 1000 बार समझाया जा चुका है वो उनकी लड़की या उनकी बहन काजल के साथ में है और उसके पास में है, तो फिर क्या था, ये अपना आपा खो बैठे और फिर इन्होंने कुछ नहीं देखा और फावड़े उठाने के बाद में इन दोनों का कत्ल कर दिया, इन दोनों को जान से मार डाला। अब रिपोर्ट क्या कहती है? जो रिपोर्ट आई थी निकल करके, उससे क्या पता चलता है और प्रशासन ने क्या बताया, इसके बाद में इन दोनों को कहीं पर फेंक दिया जाता है। 1-2 दिन हो गया, अरमान अपने घर पर नहीं पहुंचा। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई और पुलिस छानबीन में लग जाती है। जैसे ही पुलिस को इन दोनों के शव मिलते हैं तो फिर तहकीक की जाती है और तहकीक करने के बाद में जब पता चला कि इन दोनों का कत्ल कर दिया गया है, तब सारी जांच जब पुलिस ने की, कड़ी से कड़ी मिलाई, तो पता चलता गया कि कभी ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और कुछ दिन पहले ही इन्हें बहुत ज़्यादा समझाया गया था। फिर लड़की के भाइयों को हिरासत में लिया गया। तब जाकर के जब पुलिस ने सख्ती की तो काजल के भाइयों ने, 3 भाई थे उसके, उन्होंने खुद अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हमने ही इन दोनों का कत्ल किया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। ख़ास बात दोस्तों, उन्होंने ये बताई कि हमने सुन रखा था समाज में बहुत सारे लोगों से कि ऐसा होता है, लड़की किसी के प्यार में पड़ जाती है तो वो अपने घर वालों को भी खाने वगैरह में जहर मिला करके दे देती है, अगर जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें हटा दिया जाता है। तो लड़की के भाई, काजल के भाई कहते हैं, हमने इस डर से अपनी बहन को और उसको कत्ल कर दिया, कहीं ये हमारी ही मौत की वजह न बन जाए, और इनको कत्ल करके हमने फेंक दिया क्योंकि समाज में भी हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा था। और इसमें बड़ी खबर ये आती है कि लड़की के और लड़के के दोनों के सर की भी हड्डियां टूटी हुई मिली हैं। उनको इतनी दर्दनाक और दरिंदगी के साथ में मारा गया है। बहरहाल मैं आपको ये सबक और शिक्षा देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए से, कि कोई भी ऐसा कदम पहले तो ना उठाएं कि एक मुस्लिम समाज का लड़का और हिंदू समाज की लड़की या हिंदू समाज का लड़का मुस्लिम समाज की लड़की, जब ऐसे लोग संबंध बना लेते हैं तो फिर ये परिवार वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र और ये है कि ख़तरनाक वजह बन जाती है। लिहाजा ऐसा कोई काम ना करे। कोई भी नौजवान लड़का या लड़की अपने घर में रहें, अपने माँ बाप का कहना माने, अपने घर वालों
वालों के हिसाब से चलें। दूसरी बात, कोई भी शख्स ऐसा कदम ना उठाए कि बगैर किसी जान पहचान के या तहकीक किए बगैर किसी गौर व फिक्र के कत्ल कर दिया जाए। देखिए, जान इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि उसे गुब्बारे की तरह फोड़ दिया जाए, बल्कि ये बहुत कीमती चीज़ है। तो इसकी हिफाजत और ज़िम्मेदारी हम सब की है। नौजवान लड़के लड़कियों को भी सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। अपने घर वालों को कभी भी समाज में शर्मिंदा न होने दें, और वालिदैन, माँ बाप, भाई बहन, उन सबको भी ये सोचना चाहिए किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है, बल्कि ऐसा कदम हरगिज़ ना उठाएं। अगर ऐसा कोई मामला है तो प्रशासन से बात करें, थाने में FIR लिखवाएं, उनकी शिकायत दर्ज कराएं। हो सकता है कि प्रशासन के ज़रिए, पुलिस महकमे के ज़रिए कोई ना कोई ये है कि आसान रास्ता निकल आए। दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सतर्क रहें और अपनी हिफाजत करें, अपने घर में एहतियात के साथ में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।